हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम परशुराम की सच्चाई के बारे में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि परशुराम की आखिर क्या सच्चाई है, पर्दाफाश करेंगे। तो मैंने सबसे पहले ग्रॉक से यह सवाल पूछा कि परशुराम का जन्म कब हुआ था। तो ग्रॉक ने जवाब दिया कि परशुराम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार लाखों वर्ष पहले माना जाता है। फिर मैंने आगे सवाल पूछा कि आपको यह कैसे पता। तो उसने जवाब दिया, मुझे यह जानकारी हिंदू पुराणों और ग्रंथों जैसे कि महाभारत और विष्णु पुराण में वर्णित परशुराम के बारे में सामान्य जानकारी मिली। यह ग्रंथ उनके जन्म और जीवन की घटनाओं का उल्लेख करते हैं। मैंने उसी आधार पर जवाब दिया। फिर मैंने आगे सवाल पूछा परशुराम की जानकारी के लिए कि परशुराम किन लोगों को शिक्षा देते थे। हो सकते हैं कि परशुराम सभी को एक ही नज़र से देखें, जो कि यह बोलते हैं कि जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह तो कर्म के आधार पर है। तो मैंने यही सवाल पूछ लिया कि किन लोगों को शिक्षा देते थे। तो क्या बताया ग्रॉक ने कि परशुराम मुख्य रूप से ब्राह्मणों और क्षत्रियों को शिक्षा देते थे। वे अपने ज्ञान और युद्ध कौशल को योग्य शिष्यों के साथ साझा करते थे। कौन से शिष्य? जो योग्य हों, और ब्राह्मणों खास करके। क्षत्रियों को तो इन्होंने सर्वनाश किया था, जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण, जो महाभारत के मुख्य पात्र हैं। फिर मैंने और सवाल पूछा। हो सकता है मेरा सवाल गलत हो, उनने किसी शूद्र को भी शिक्षा दी हो। तो मैंने पूछा कि क्या परशुराम ने किसी शूद्रों को शिक्षा दी है। जवाब दिया, हिंदू ग्रंथों में आमतौर पर यह उल्लेख नहीं मिलता है कि परशुराम ने शूद्रों को औपचारिक तौर पर शिक्षा दी हो। उनकी मुख्य रूप से ब्राह्मण और क्षत्रियों तक इनकी सोच सीमित थी। तो आप लोग देख सकते हैं। आगे मैंने फिर सवाल पूछा कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को मारा, क्या यह सच है। तो क्या बोला, हाँ, हिंदू पुराणों के अनुसार परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश किया था। यह कथा महाभारत और अन्य ग्रंथों में मिलती है, इन्हीं के कथा के अनुसार। फिर मैंने एक और सवाल पूछा जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि भाई जब यह शिक्षा ही खासकर ब्राह्मणों को दे रहे हैं, क्षत्रियों से नफरत कर रहे हैं, तो फिर मैंने सवाल पूछ लिया कि क्या परशुराम को जातिवादी पात्र माना जा सकता है। तो इसने मना कर दिया। ये क्या बोलता है कि धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम को जातिवादी पात्र मानना एक जटिल प्रश्न है। आप लोग ध्यान दीजिए, महाभारत और पुराणों में उनकी कथा उनके कर्मों पर केंद्रित है। अब आप लोग देख सकते हैं ना कि केवल जाति पर। हालांकि इन्होंने वर्ण की बात की है। अगर मैं यहाँ वर्ण का सवाल पूछता तो शायद उस प्रकार से आंसर देता। उसने बोला कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया, जो उन्हें क्षत्रिय विरोधी होने को दर्शाता है। हालांकि उनके कुछ कार्य आधुनिक दृष्टिकोण से जाति आधारित भेदभाव जैसे प्रतीत होते हैं। यह व्याख्या पर निर्भर करता है। तो मैंने कुछ सवाल पूछे, आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। और फिर मैंने एक और सवाल पूछा कि परशुराम ने अपनी माता का वध किया था। तो बोला, हाँ, हिंदू पुराणों के अनुसार परशुराम ने अपनी माता रेणुका का वध किया था। आगे फिर मैंने और सवाल पूछा। कुछ लोग परशुराम का अपना वंशज बताते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। तो बोला, कुछ लोग जो खुद को परशुराम का वंशज बताते हैं, वे आमतौर पर इसे अपनी पारिवारिक परंपरा या स्थानीय मान्यताओं के आधार पर कहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में परशुराम को चिरंजीवी अर्थात अमर माना गया है, और यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी कोई संतान थी। वे भृगु वंश के थे, जो एक ब्राह्मण कुल के हैं। इसलिए जो लोग उनके वंशज होने का दावा करते हैं, वे शायद भृगु वंश या उनसे जुड़ी शाखाओं से संबंधित होंगे।
लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात भी बोलते हैं कि वैज्ञानिक या ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी पुष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि यह पौराणिक कथा का हिस्सा है। तत्वतः मुख्य रूप से श्रद्धा और परंपरा पर निर्भर करती है, ना कि ठोस प्रमाण। और भी बातें पूछी। फिर मैंने पूछा कि इनका जन्म कितने साल पहले हुआ था, तो वही उन्होंने जवाब दिया कि त्रेता युग में माना जाता है और 12,96,000 साल पहले माना जाता है। फिर मैंने वही सवाल पूछा कि आपके पास कोई पुरातात्विक प्रमाण है, तो इन्होंने क्या जवाब दिया? नहीं, मेरे पास वर्तमान में उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों में परशुराम का कोई ठोस प्रमाण नहीं है जो कि ऐतिहासिकता को सटीक रूप से साबित कर सके। परशुराम एक पौराणिक चरित्र है जिसका वर्णन महाभारत, रामायण और विभिन्न पुराणों में मिलता है। यह ग्रंथ धार्मिक और साहित्यिक है, न कि ऐतिहासिक दस्तावेज। फिर इन्होंने आगे बोला कि पुरातत्वविदों ने अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं खोजा हो, जैसे शिलालेख, अवशेष या स्थल, जो परशुराम के जन्म की सटीक तारीख या उसके अस्तित्व को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित कर सके। उनकी कथा को प्रतीकात्मक या आध्यात्मिक संदर्भ से देखा जाता है। यह विश्वास और परंपरा पर आधारित है। थोड़ी सी उन्होंने मक्खन लगाने का प्रयास किया, ना कि पुरातात्विक प्रमाण पर, लेकिन फिर भी इन्होंने काल्पनिक तो बताया, यही बड़ी बात है। फिर मैंने पूछा कि यह आप किस आधार पर बता रहे हैं कि कोई प्रमाण नहीं है, आपके पास कोई रेफरेंस है? तो क्या बोला ये कि यह निष्कर्ष इस आधार पर है कि परशुराम के बारे में जो जानकारी उपलब्ध है वह मुख्य रूप से हिंदू धार्मिक ग्रंथों लाइक महाभारत, रामायण और विष्णु पुराण से आती है, जो पौराणिक और आध्यात्मिक कथाएं हैं, ना कि ऐतिहासिक अभिलेख। ध्यान से समझना, ना कि ऐतिहासिक अभिलेख। पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें तो विश्व भर के जो पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने अभी तक त्रेता युग या परशुराम से जुड़े किसी विशिष्ट व्यक्ति के अस्तित्व को सिद्ध करने वाले ठोस प्रमाण जैसे शिलालेख, मूर्तियां या लेख नहीं पाए हैं, जो उनकी जन्म तिथि या जीवन को सटीक रूप से चिन्हित कर सके। फिर उन्होंने और आगे बोला कि मेरे पास विशिष्ट संदर्भ या रेफरेंस नहीं है जो मैं यहाँ उद्धृत कर सकूं, क्योंकि यह निष्कर्ष अनुपस्थिति के प्रमाण अर्थात एब्सेंस ऑफ एविडेंस पर आधारित है। अर्थात वैज्ञानिक समुदाय में ऐसा कोई व्यापक रूप से स्वीकृत पुरातात्विक प्रमाण मौजूद नहीं है। यह जानकारी मेरे सामान्य ज्ञान का हिस्सा है जो ग्रॉक ने इसकी जानकारी दी और बताने का प्रयास किया। तो हमने इस वीडियो में क्या जाना? इस वीडियो में हमने परशुराम के बारे में दो चीजें जानी। पहले तो इन्हीं के ग्रंथों के आधार पर परशुराम है जो वह जातिवादी व्यक्ति साबित हुआ। जब हमने इनके एविडेंस जानने का प्रयास किया तो इन्होंने साफ मना कर दिया, अर्थात यह हम इसे काल्पनिक पात्र मान सकते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।